टीकू बत्तख आज बहुत खुश था। खुश क्यों ना हो, उसने एक नया रेस्टोरेंट जो खोला था। बढ़िया चलेगा, यहाँ लोग समोसे खूब खाते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर समोसे बनवाऊंगा, कचौड़ियाँ बनवाऊंगा और भी बहुत सारी चीजें बनवाऊंगा। जंगल में मेरा ये रेस्टोरेंट खूब चलेगा। टीकू कंजूस तो था ही, लेकिन उसने सारे आइटम के दाम बहुत महंगे महंगे रखे थे। अरे भैया टीकू, अरे रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है, आज तो मुफ्त में खिला दो। क्यों, तेरी माँ देकर गई थी पैसे? तेरा बाप देकर गया था, क्यों मुफ्त में खिला दूं? हाँ, पैसे लगे हैं, वैसे पैसे है तो दे, वरना रफा दफा हो जाए यहाँ से। अरे आप इस तरीके से ग्राहकों से बात करेंगे तो आपके यहाँ कौन आएगा? अरे आएंगे सारे, मुझे खूब पता है इस जंगल में कोई रेस्टोरेंट है क्या, हमारा ही तो एक है। टीकू अपनी पत्नी बत्तख से बोला। सामने से टुनटुनी चिड़िया आ रही थी और साथ में उसके बच्चे भी थे। माँ चलो ना, आज समोसे खाते हैं। टीकू चाचा ने नया रेस्टोरेंट खोला है, वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ समोसे खाएंगे। अच्छा चलो, वो बहुत महंगा बेचता है बेटा। नहीं माँ, खाएंगे, चलो ना। टुनटुनी अपने दोनों बच्चों के साथ पहुँच गई टीकू के रेस्टोरेंट में और 2 समोसों का ऑर्डर दिया। बच्चों ने समोसे खाए, उसके बाद बिल आ गया। बिल देखकर टुनटुनी के तो होश उड़ गए। अरे बाप रे, इतना ज्यादा बिल! 1000 रुपए 2 समोसे के। मुझे इतना तो नहीं पता था, महंगा है ये पता था। ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए ले लेंगे 10 रुपए की चीज के, लेकिन 2 समोसे के 1000, ये तो बहुत हो गए। अरे ये तो तुझे खाने से पहले सोचना चाहिए था। अरे आपको भी तो कोई मेन्यू बनाना चाहिए जिसमें दाम लिखा हो। टुनटुनी चुपचाप पैसे दे, वरना मेरा चील नौकर यहीं पर है और उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, बच्चों समेत तुझे भी खा जाएगा। लो, लेकिन तुझे हाय लगेगी। ये कह के टुनटुनी पैसे देकर चली आती है। उसे रात भर नींद नहीं आती है। टुनटुनी का पति कालू कौवा शाम को घर आता है। अरे टुनटुनी, क्या हो गया, क्यों इतनी परेशान हो? अजी क्या बताऊं, मैं उधर से आ रही थी और टीकू बत्तख ने नया रेस्टोरेंट खोला हुआ है। बच्चों ने जिद किया तो मैं चली गई। उसने 2 समोसे दिए और 2 समोसे के लिए मुझे 1000 रुपए देने पड़े। अरे भाग्यवान, तुम गई ही क्यों थी? वो एक नंबर का कंजूस लालची है, तुम्हें पता नहीं है क्या? जंगल में सारे लोग ये चीजें जानते हैं। मैंने सोच लिया है, मैं मजा चखाऊंगी, एक ठेला बनाऊंगी और समोसों की दुकान उसके रेस्टोरेंट के आगे लगाऊंगी। अरे भाग्यवान, तुझे तो रोकना आसान नहीं है। तूने जो एक बार ठान लिया सो ठान लिया। बता मुझे क्या करना है, तुम मेरी मदद करो, मैं देखो कैसे इस ठेले को चमका देती हूँ। टुनटुनी और कालू ने मिलकर टीकू के रेस्टोरेंट के सामने समोसे का दुकान खोल दिया। उसके समोसे बड़े स्वादिष्ट थे। दूर दूर से पंछी आने लगे खाने को। टुनटुनी के ढाबे में बहुत भीड़ लगी रहती, जबकि रेस्टोरेंट खाली रहता। ये देख देख कर टीकू कुढ़ने लगा था। टीकू अपने चील नौकर से कहता है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें अब साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करना होगा। इस टुनटुनी ने तो मेरा बिजनेस ही ठप कर दिया है। इसके समोसे इतने अच्छे हैं कि मैं भी चुपके चुपके किसी से मंगवा कर खाता हूँ। मालिक आप बोलो तो रात में उड़वा दूं इसके रेस्टोरेंट को। अरे नहीं नहीं, ऐसा करोगे तो जंगल में बात फैल जाएगी। लोग मुझे लालची और कंजूस तो समझते ही हैं, गुंडा बदमाश भी समझने लगेंगे। ये ठीक नहीं होगा, दिमाग लगाना होगा, दिमाग। वो तो आपके पास है ही, ऐसे आपने इतनी बड़ी दौलत थोड़ी खड़ी कर ली है। हाँ, वो तो मेरे पास है ही। अगले दिन कालू कौवा के पास जग्गू कौवा पहुंचता है। अरे कालू, मैं शहर से आया हूँ आज ही। हाँ जग्गू भैया, बोलो कैसे हो और शहर में क्या करते हो? अरे मैंने शहर में समोसों की दुकान खोली है,
खूब चलती है। मेरे ग्राहक बहुत खुश हैं। मैं बहुत माल बना रहा हूँ। मुझे देखकर तो लग ही रहा होगा। देखो मैंने सोने के कितने जेवर पहन रखे हैं। हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा, समोसे की दुकान तो हमारी भी है, लेकिन हमें तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। अरे होगा कहाँ से? कल मैंने देखा तुम्हारी पत्नी टुनटुनी किस तरीके से समोसे बनाती है। अच्छा, किस तरीके से? अरे महंगे महंगे सब्जियाँ और महंगा एकदम बढ़िया वाला मैदा। इतना बढ़िया बढ़िया दोगे तो प्रॉफिट क्या खाक होगा। और कालू, क्या तुझे अपनी बेटी नहीं ब्याना क्या? और सुन, कुछ नहीं होता है, थोड़ी उलट फेर तो बिजनेस में की ही जाती है, तभी तो माल मिलता है, माल। अरे हाँ, तुम बात तो सही कह रहे हो। मेरी भी बेटी है और घर की छत भी टपक रही है। इसमें लोग खाने तो बहुत सारे आते हैं, पर मुझे आमदनी ज्यादा नहीं होती है। अरे वही तो समझाने आया हूँ। जा टुनटुनी को समझा, थोड़े कम दाम वाले सब्जियों का इस्तेमाल करे, कम दाम वाले मैदे का। फिर देखना तेरा टीकू से भी बड़ा महल होगा। हाँ हाँ चक्कू भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अभी जाता हूँ। कालू घर पहुंचा। सुनो जी टुनटुनी, ऐसा करना है कि अब हमें महंगे दामों वाली सब्जियाँ नहीं खरीदनी है और मैदा भी हमें पुराना खरीदना है। अजी ये क्या कह रहे हो? ऐसे तो हम अगर गंदे समोसे बनाएंगे तो पंछियों के पेट खराब हो जाएंगे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा। मेरा दोस्त जग्गू ये सारा काम करता है, कहाँ किसी की तबीयत खराब होती है। उसके रेस्टोरेंट पे तो भीड़ लगी रहती है। कालू के अंदर लालच समा गया था और कालू और टुनटुनी ने मिलकर वैसा ही करना शुरू कर दिया। जिसके बाद ग्राहक तो आए, लेकिन ग्राहकों ने खाना खाया और उसके बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी। धीरे धीरे टुनटुनी के ढाबे पर लोगों ने आना बंद कर दिया। वहीं टीकू के रेस्टोरेंट में भीड़ लगने लगी। अरे महंगा देता है तो क्या हुआ, कम से कम कोई बीमार तो नहीं पड़ता है। हाँ हाँ, इस टुनटुनी के बनाए हुए समोसे खाकर तो मैं बहुत बीमार रही, बहुत पैसे खर्च हुए। ये तो बहुत बेकार काम करने लगी है। हाँ हाँ, हमें भी नहीं खाना आप। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं खाना। अरे बाप रे, मैं 15 दिनों तक बीमार रहा। मेरे तो सारी जमा पूंजी खत्म हो गए। अब हमारे लिए महंगा हो या जो हो, टीकू का रेस्टोरेंट ही ठीक है। टुनटुनी का ये ढाबा बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत गंदी है टुनटुनी। टुनटुनी का ढाबा हो गया खाली और मक्खियां मारने लगी टुनटुनी। पछताने लगा कालू अपने किए गए कर्मों को। तभी उधर से टीकू बत्तख आता है। अरे सुना है तुम्हारा ढाबा खाली हो गया है, बेच दो इसे। सुनो टुनटुनी, 200 रुपए ले लेना मुझसे अपने 2 समोसों के, और मुझसे कभी पंगा नहीं लेना। वैसे इस साजिश के पीछे कौन था, कमेंट कर जरूर बताएं।